क्विकली अपने एक्सपर्ट से आज की उनकी कॉल्स जान लेते हैं। अक्षय, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए आज की आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कहाँ पे होंगी? जी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ट्रेडिंग कॉल्स में पहला रिकमेंडेशन है सेल जो है टाइटन में। आप देखें कि पॉसिबली एक ट्रिपल बॉटम जैसा एक सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है स्टॉक में डेली चार्ट्स पे, और एक पॉसिबल ब्रेकडाउन की तैयारी में है। कल काफी बिकवाली था स्टॉक में, शॉर्ट्स के एडिशंस देखने को मिले हैं। तो आप टाइटन बेचिए फॉर अ टारगेट ऑफ 3488, दैट्स द फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट 3472 और स्टॉप लॉस 3575 का बनाइए। अगर आप ये मार्केट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं स्टॉक, तो वो बनेगा भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल बाय की तरफ है, क्योंकि कल ये स्टॉक ने एक डेली चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा था 1240 के स्तर पे। तो आज ये गैप डाउन है, गैप डाउन में आपको रिविजिट होते हुए दिखेंगे ये जो स्तर है एक 1240 के आसपास। तो भारती एयरटेल पहले 10-15 मिनट सेटल होने दे, उसके बाद ही आप, क्योंकि काफी पैनिक है स्ट्रीट पे आज जो जिस तरह के का ओपनिंग दिख रहा है। भारतीय एयरटेल बाय करे फॉर टारगेट ऑफ 1294, सेकंड टारगेट 1305, और ये ट्रेड में 1247 का स्टॉप लॉस बनाए। तो बाइंग ट्रेड लेना है तो थोड़ा वेट करके चले, लेकिन भारतीय एयरटेल कल भी हमने आपको हाईलाइट करवाया था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कमज़ोर बाजार में भी अच्छा चल रहा था। इस स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं, और ऐसे बाजार में क्वालिटी स्टॉक्स में एंट्री लेने के मौके जो दिख रहे हैं उसमें भारतीय एयरटेल एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। टाइटन में बिकवाली करने की सलाह। संतोष जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ बताइए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के मार्केट में वैसे ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होगा। जो हम लेवल दे रहे शायद वो लेवल भी प्रॉपर्ली मिले नहीं। सो या तो अवॉइड करें, लेकिन अगर किसी को ट्रेड करना है तो मेरे दो ट्रेड से पहला सेल साइड है एमजीएल। कल हमने गैस स्टॉक्स में प्रेशर देखा। नॉर्मली ये जो न्यूज़ है गैस स्टॉक्स के लिए थोड़ी सी नेगेटिव ज़्यादा है। तो और एमजीएल आज शायद अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होगा, तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। 1320 का टारगेट रहेगा, 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक साइड में मैं लेना चाहूंगा डिफेंसिव बेट है औरो फार्मा। स्टॉक की बात करें तो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छे से प्लेस्ड है। दूसरे फार्मा स्टॉक्स के आगे काफी अच्छी इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी रिकवरी आती है तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर 1160 का टारगेट रहेगा, 1080 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक डिफेंसिव प्ले के साथ बाय चल रहे हैं। इनफैक्ट अक्षय की भी कॉल देखेंगे ना तो आपको वैसा ही दिखेगा। आपको भारतीय एयरटेल जो कल का टॉप गेनर था, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस थी, बढ़िया था, कल वही आपकी लिस्ट में आया। संतोष सर ने भी यही बोला, अरविंदो फार्मा। और इन दोनों स्टॉक्स को कल आप देखेंगे ना हरे निशान में थे, दोनों हरे निशान में बंद हुए स्टॉक्स हैं। यानी कि उन्होंने अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कल शो की है, तो इसलिए बैटिंग इसी पे लगनी चाहिए और वही लगी है। तो अरविंदो फार्मा, भारतीय एयरटेल। लेकिन दो काउंटर्स कल वीक थे। एक तो स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम हो रही है और इसमें गैस वाले स्टॉक्स में, शायद ईरान की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी गैस हम ईरान से भी इंपोर्ट करते हैं। तो एमजीएल, आईजीएल ये सीधा कंज्यूमर्स वाली हैं, ये सीडीएल ये कंज्यूमर देती हैं, गैस देती हैं। तो इस पे एमजीएल, आईजीएल कल टूटना शुरू हो गए थे। तो आप देखोगे कल डेज लो पे बंद थे, आज हमको दे दिया है संतोष सर ने इसको शॉर्ट कॉल पे, अक्षय जी ने टाइटन दिया हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़े। वैशाली से जरा हम एक बार पता कर लेते हैं कि उनकी कॉल कौन सी है। वैशाली गुड मॉर्निंग, आपकी कॉल्स कौन सी हैं? कैटेगरी में लिंडे इंडिया है, जो कल भी हमने देखा वॉल्यूम इज पिकिंग अप, ट्रेंड भी ठीक ठाक ही है। सो आई वुड से ये बाइंग का मौका है 7000 के स्टॉप लॉस के साथ, 7600 के टारगेट के लिए। दूसरा डिफेंस का है, पारस डिफेंस जो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ टारगेट रहेगा 7600 का। और अगर सेल, हम एक कंडीशनल सेल है, दो सेल में आते हैं, टीवीएस मोटर्स और इंडसइंड बैंक। मेरे ख्याल से गैप डाउन से ही ओपन होंगे, तो मैं अभी फिलहाल सेल, कंडीशनल सेल दूंगी टीवीएस में बिलो 720। ठीक है, डन। तो आप ये कह रहे हैं एक तो पारस डिफेंस, दूसरे लिंडे इंडिया, ये दो आपकी तरफ से ट्रेड है जिसपे आप थोड़ा बुलिश दिख रही है। और आपने ना एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताए हैं विशाली, वो मेरे साथ भी मैच कर रहे हैं। वो 21,700-800 वाली रेंज आपने निफ्टी की बताई हुई है, और 46,500। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लेवल्स आ जाए और बाज़ार रुक जाए। अगर यहीं पे आके रुक भी जाए तो फिर काम बन जाएगा। खैर इस बीच आज दिन अपडेट्स का है। थोड़ी देर पहले मेरे को पूजा ने बताया कि करीब करीब 1 मिनट पहले वहाँ पे एक और खबर आई कि कुछ सायरन्स वगैरह वापस बजे हैं, और वापस से कुछ कंसर्न्स वहाँ पे और पैदा हुए हैं। ये खबरें आती रहेंगी, और ये सब मीडिया के हवाले से आएंगी। ना तो आप ना ही मैं कोई जाके देख के आ सकता है वहाँ पे क्या हो रहा है।
तो जो खबर आएगी वो इमीडिएट रिएक्शन देगी, और जिसके पास फर्स्ट आएगी और जिसका ज़्यादा पुख्ता खबर आएगी वो ज़्यादा तेज़ रिएक्शन। हमने खबरों वाले शेयर, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स या फिर अर्निंग्स आपके सामने रखे, उसमें से कुछ एक शेयर्स पकड़ पकड़ के पता करते हैं जरा उसमें क्या करना चाहिए। ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर PSA मैसा के साथ करार किया है कॉनकोर ने, कंटेनर कॉरपोरेशन ने। क्या है सिल्वर लाइनिंग हो सकती है, एक बार ज़रा चेक करवाते हैं। संतोष मीना, कंटेनर कॉरपोरेशन ज़रा चेक करना, खबर पॉजिटिव है, सिंस में है। संतोष से बात नहीं हो पाएगी। अक्षय भागवत, आप जरा चेक करेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकोर। जी, थोड़ा इधर चॉपीनेस है काफी। 4 दिन का चार्ट देखे तो एक 925 का सपोर्ट है। एक प्री कंडीशन रखूंगा, अगर आप बाय करना चाहे तो कम से कम 940 का लेवल पार करने दे तो आप ट्रेडिंग का बाय बनाए। तो 940 के ऊपर सस्टेन होगा तो आप 980 तक टारगेट बना के चले तो कंडीशनल बाय है। बाकी ओवरऑल चार्ट चॉपी है। एक रेंज है 960 और 925 का। ठीक है। ITC ने एक एक्विजिशंस की है 485 करोड़ रुपए के आसपास की, खबर अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वैशाली, एक बार जरा चेक करना, थोड़े डिफेंसिव प्ले चाहिए। ITC उसमें फिट बैठ रहा है क्या, स्ट्रेंथ है, या फिर इसको छोड़ दें इसको भी? तो आईटीसी एक्चुअली फिलहाल सपोर्ट पे रुका है। अगर ये सपोर्ट ही 415 का सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो बाउंस आ सकता है, अदरवाइज इसमें भी एक बिकवाली दिख सकती है। ये ICICI सिक्योरिटीज़ के भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स रिसर्च टीम बता रही है कि काफ़ी पॉजिटिव है, मार्जिन्स वगैरह भी इंप्रूव हो के आए 1.5% का, और पैट में करीब 15% की, यानी कि मुनाफा करीब 15% बढ़कर आया। अभी नंबर स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार जरा ICICI सिक्योरिटीज़ वैशाली चेक करना, 703 रुपये का ICICI सिक्योरिटीज़। हाँ जी, 703 रुपए का है। आई थिंक नहीं, इसमें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन भी ब्रेक हो रहा है, तो आई थिंक ये 680 690 तक जा सकता है। ठीक है। GMR, एक बार अविनाश सर आपका ट्रेड चाहिए। GMR का ना ट्रैफिक डाटा आया है एक्चुअली में एयरपोर्ट का, GMR एयरपोर्ट का। वो कह रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। एक बार जरा GMR एयरपोर्ट पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर। ये फैंसी काउंटर है रिटेलर्स का, GMR एयरपोर्ट। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, देखिए ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कंपटीशन लिमिटेड है, और ये स्केलेबिलिटी और फ्यूचर का जो रनवे है ग्रोथ को लेके वो बहुत सिग्निफिकेंट है। हम देख रहे हैं कि एयर ट्रैवल अभी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं क्योंकि टाइम की बचत होती है, प्लस फेयर्स भी काफी कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एविएशन बिजनेस को अगर हम देखें तो उससे भी कहीं बेहतर ये कंपनी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल एविएशन में प्ले करता है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए ये खरीदना है, मेरे ख्याल से मार्केट अगर मान के चलिए कि अगर आज गैप डाउन खुलता है, तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा ये करेक्ट होता है तो लंबे अवधि के लिए इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हालांकि देखिए अभी भी बैलेंस शीट को हम देखें तो कर्जा काफी सिग्निफिकेंट है, बट ऑपरेटिंग लिवरेज इस धंधे में बहुत बड़ा है। जिस प्रकार के प्रेजेंस इनको इंडिया में मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगले 1.5-2 साल का अगर किसी के पास टाइम फ्रेम है तो ये शेयर डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को दे सकता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप शेयर ढूंढ रहे थे उसमें GMR एयरपोर्ट बिल्कुल फिट बैठता है, और अविनाश सर ने आपको रीजनिंग बता दी है सारी की सारी। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि ने ना बजाज ऑटो के नंबर्स का एनालिसिस भी किया, उन्होंने 2 लाइन दी को। पहला लाइन ये दिया है कि रेवेन्यू और जो पैट है वो स्लाइटली अबव है, यानी कि जितना उम्मीद था उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन अबीटा, जिसको हम ऑपरेशंस प्रॉफिट कहते हैं, और जो मार्जिनस हैं वो इन लाइन है। तो ये मैंने आपको वन लाइनर बता दिया, नंबर्स अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। संतोष सर, शेयर में कितनी ताकत है ये आप चेक कर लो। यस डिम्पी, इसका स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। हालांकि इसमें एक बहुत ही बड़ी हम रैली ऑलरेडी देख चुके हैं, तो थोड़ा सा देखना होगा कि इस रिजल्ट के बाद कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये 8800 का लेवल होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है मोमेंटम जारी रहेगा। इन केस 8800 का लेवल ब्रेक होता है तो एक बार शायद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो शायद स्टॉक एक बार 8000 के आसपास भी स्लिप हो सकता है। वो एक फिर से री एंट्री के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, बट ये है कि ऑलरेडी काफी चल चुका है, तो एक रिस्क हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग का पोस्ट अर्निंग्स। डन। कुछ और स्टॉक्स भी पता कर लेते हैं जहाँ पे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह भी आई हुई हैं। जैसे सृष्टि ने अभी आपको सारा इस सिलसिलेवार तरीके से बताया था। ठीक है, मैं एक इसमें HDFC लाइफ को ले लेता हूँ, जिसमें गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई है। 770 से घटाकर 710 कर दिया टारगेट।
हालांकि ज़्यादा तो नहीं घटाया, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा घट गया है। ठीक है, और सिटी और गोल्डमैन सैक के अलावा उन्होंने अपनी रेटिंग को बरकरार रखा खरीदारी का। एक बार ज़रा सारे के सारे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट चला देना HDFC लाइफ पे। अक्षय, एक बार ज़रा चेक करना HDFC लाइफ में ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है शेयर में। जी, शॉर्ट टर्म अगर आप HDFC लाइफ का चार्ट पैटर्न देखेंगे, 600 पे एक सपोर्ट जोन है, पर थोड़ा ब्रॉडर चार्ट पैटर्न अभी भी कुछ बड़ी तेजी की संकेत नहीं दे पा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी बोलूंगा थोड़ा सा वीक है काउंटर। 600 अगर ब्रेक करेगा तो वापस 570 टेस्ट होने के चांसेस बन जाएंगे। तो मैं कहूंगा अवॉइड कीजिए फिलहाल, कम से कम थोड़ा स्ट्रेंथ आने दीजिए, इस मार्केट को सेटल होने दीजिए। तो वेट एंड वॉच या अवॉइड की राय रखूंगा HDFC लाइफ।